अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने गैर मामूली फैसले में चारशंबे को मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा उस दरखास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिसके जरिए तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे सवालात के अफशा के केस की तहकीकात को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा इस दरखास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि CBI के जरिए ही गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सकती है। हुकूमत तेलंगाना ने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी पर्चे सवालात के अफशा की तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी है, जिसने क़ब्ल अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें दावा किया गया था कि कमीशन के मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए पर्चे सवालात की खरीदो फरोख्त के लिए ज़ायद 1.5 करोड़ रुपए की मामलतें हुई हैं। पुलिस राय ने बताया कि इस केस के सिलसिले में ताहाल 49 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इस केस में एक ऐसे शख्स को भी मुलजिम बनाया गया जो फिलवक्त न्यूजीलैंड में मुकीम है। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि मार्च 2023 में बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पर्चे सवाल के अफशा का केस दर्ज करवाया था। इस केस की तहकीकात क़ब्ल सेंट्रल क्राइम स्टेशन के जरिए करवाई जा रही थी, जिसे बाद SIT को मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने इस केस में जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया उनमें सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर P प्रवीण कुमार के अलावा आउटसोर्सिंग मुलाजिम A राजशेखर भी शामिल हैं। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेस्ट के लिए रियासत भर से 2.5 लाख से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। ज़राए ने बताया कि 15 सितंबर को मुनक़िद होने वाले टेट इम्तिहान के लिए 2 अगस्त से दरखास्त फॉर्म कबूल किए जा रहे थे और आज यानी 16 अगस्त को दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन बड़े पैमाने पर दरखास्त फॉर्म मौसूल होने की इत्तला है। ज़राए ने बताया कि 15 अगस्त तक रियासत भर से 2,40,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई थी। आज आखिरी दिन मजीद 10,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने का अंदाज़ा है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल दरखास्तों की तादाद में काफ़ी कमी देखी जा रही है। बताया गया है कि साल 2022 में मुनक़िदा टेट इम्तिहान में 6,27,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई थी। BRS पार्टी ऑफिस के लिए इंतहाई कम कीमत में हुकूमत की जानिब से अराजी अलॉट करने के खिलाफ दाखिल होने वाली दरखास्त पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस केस में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को 5वां फरीक बनाया गया। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि कोकापेट इलाके में जहां BRS पार्टी के लिए हुकूमत ने अराजी अलॉट की है, वहां 100 करोड़ रुपए फी एकड़ अराजी फरोख्त हो रही है। हालिया दिनों हुकूमत की जानिब से कोकापेट में हुई अराजियात की नीलामी में फी एकड़ 100 करोड़ रुपए की रकम हासिल हुई। ऐसे में हुकूमत पार्टी के लिए फी मुरबा गज 100 रुपए में किस तरह अलॉट कर सकती है। दरखास्त गुजार के वकील प्रभाकर ने अदालत को बताया कि हैदराबाद के अलावा अजला मुस्तकर में मिलाकर हुक्मरान जमात ने पार्टी दफातर के लिए 34 एकड़ अराजी अलॉट की है और उन अराजियात पर दफातर भी कायम कर दिए गए। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि इस केस में हुकूमत ने अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी करते हुए हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में डबल बेडरूम के तामीर करदा मकानात की तकसीम के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। चारशंबे को प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया। यौम आज़ादी तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ऐलान के मुताबिक GHMC ने तकसीम के इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी है। जायज़ा इजलास के दौरान ओहदेदारों ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि 70,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है और वो तकसीम के लिए तैयार हैं। ओहदेदारों के मुताबिक क़ब्ल दाखिल करदा दरखास्तों की तनक़ीद के इक़दामात भी क़रीबुल ख़त्म है और अहल इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब में भी तेज़ी पैदा कर दी गई है। KTR ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने GHMC के हुदूद में 1 लाख मकानात की तामीर का मनसूबा तैयार किया है। उन्होंने इस निशाने की तेज़ी के साथ तकमील का भी ओहदेदारों को मशवरा दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि एक मकाम पर ही ज़ायद 4,500 मकानात अलॉट किए जाएंगे। इस मौके पर KTR ने 5 से 6 मरहलों में 70,000 मकानात की तकसीम के लिए लाहे अमल जारी किया। इब्तिदा में आइंदा हफ्ते तकसीम का पहला मरहला शुरू किया जाएगा। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क ने GHMC के ओहदेदारों को तकसीम के इक़दामात के लिए दरकार इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर बहबूदी पसमानदा तबक़ात गंगुला कमलाकर ने कहा कि ज़िले करीमनगर को सयाहत के मैदान में
हैदराबाद के बाद दूसरे मकाम के तौर पर तरक्की दी जाएगी। मानेरू तीगला ब्रिज पर कल शब वीकेंड मस्ती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका अफ्ताह वजीर मौसूफ ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं, साथ ही अवाम के लिए तफरीह का जरिया भी फराहम किया गया है। उन्होंने कहा कि अब से ये प्रोग्राम हफ्ता और इतवार को भी मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को सबसे बड़ा ब्लैकमेलर करार दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल के जरिए रेवंत रेड्डी ने करोड़ों रुपए जमा किए हैं, क्योंकि दीवारों पर पेंटिंग करने वाले रेवंत रेड्डी किस तरह करोड़ों रुपए कमाए हैं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने गौड़ तबके के खिलाफ रेवंत रेड्डी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की और इंतबाह दिया कि अगर गौड़ तबका मुत्तहिद होकर आगे बढ़ता है तो रेवंत रेड्डी जैसे अफराद सिर्फ 5 मिनट के अंदर हवा में उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में गौड़ तबका माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है और रेवंत रेड्डी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से महबूबनगर जिला पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ किए गए रिमार्क्स की भी मजम्मत की और रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया कि रेवंत रेड्डी को पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर एक होमगार्ड चाहे तो रेवंत रेड्डी लापता हो जाएंगे। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तेलंगाना तहरीक में उनकी खिदमात को कोई फरामोश नहीं कर सकता। वो गौड़ तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स किए हैं। आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए आइंदा 2-3 दिन में हुक्मरान जमात BRS की जानिब से पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी होने की इतलात के दरमियान बाज़ अरकान असम्बली दोबारा टिकट उन्हें हासिल होने के दावे शुरू कर चुके हैं। करीमनगर जिले के चुप्पादंडी असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS के रुकन असम्बली S रविशंकर ने दावा किया कि दोबारा उनको ही पार्टी टिकट मिलने वाला है और इस सिलसिले में पार्टी क़यादत ने उन्हें वाज़ेह तयक़ुन भी दिया। बाज़ कायदीन उनके खिलाफ इस तरह की गलत तशहीर फैला रहे हैं कि आने वाले इंतखाबात में उन्हें टिकट से महरूम कर दिया जाएगा, लेकिन इस तरह की तशहीर में कोई सदाकत नहीं है। आज अपने हल्के में BC बंधु स्कीम के चेक्स तकसीम करते हुए रुकन असम्बली रविशंकर ने तकरीब में मौजूद अवाम को मशवरा दिया कि उनके मुखालिफिन की जानिब से की जाने वाली गलत तशहीर पर भरोसा न करें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और TPCC सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर ने 14 अगस्त को कामारेड्डी और येल्लारेड्डी के दौरे के दौरान उनके और दीगर कांग्रेस कायदीन के खिलाफ तौहीन आमेज जबान इस्तेमाल करने पर वजीर KT रामाराव की सख्त मजम्मत की। 4 जुम्मे को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि KTR के दौरे के पेश नज़र कामारेड्डी और येल्लारेड्डी में तमाम दुकानें और इदारे बंद कर दिए गए। KTR ने जहां भी दौरा किया उस पूरे इलाके में छतों पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। सिक्योरिटी ऐसी थी जैसे KTR किसी नक्सली इलाके का दौरा कर रहे हों। मजीद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम रहनुमाओं को एहतियाती हिरासत यानी प्रिवेंटिव कस्टडी के नाम पर हिरासत में लिया गया और थानों में बंद कर दिया गया। शब्बीर अली ने KTR पर तेलंगाना में जमहूरियत को बर्बाद करने का इल्जाम लगाया। के तारक रामाराव म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रीज एंड IT मिनिस्टर साहब ने कामारेड्डी और येल्लारेड्डी का दौरा करते हुए जिस तरीके से उनका बंदोबस्त और पुलिस वहाँ के आवाम पे जुल्म कर रही है, उसकी मिसाल ये है कि कामारेड्डी में जब वो दाखिल हुए तो जो सड़क से वो गुजर रहे उस सड़कों के सारे दुकानों को, सारे होटलों को, मैकेनिक शॉप्स को और जो भी बिजनेस करने वाले सब बंद कर दिया गया है। 1 नंबर 2, कांग्रेस के जितने कायदीन हैं 2 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का जिला का प्रेसिडेंट से लेकर वो वहाँ के जिला परिषद मेंबर्स से लेकर सबको गिरफ्तार करके रात के 2 बजे 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। 12 पुलिस स्टेशनों में रखा गया। उसके बाद KTR जब जिला के सरहदें छोड़कर वापस गए शाम के 6-7 बजे उनको छोड़ा गया। ये कहाँ की जमहूरियत है? मैं सवाल कर रहा हूँ कि जमहूरियत है? कोई लीडर दौरा करा तो हमको गिरफ्तार क्यों करते भाई? हम तो अगर कोई आवाम है, मीडिया है या बकरा ग्रुप है, हम भी मिनिस्टर है, जब आके रिप्रेजेंटेशन देते थे, CM को देते थे बाज़ाब्ता, उसका हम जवाब देते थे। फिर उनको वो डेलीगेशन को मदऊ करते थे, आके हमसे बातचीत करो, डिस्कशन करो। लेकिन मिलना तो मिलना, जेलों में बंद करते रहे लोग, टाउन में क्या कि प्रिवेंटिव अरेस्ट करके रख रहे हैं। उसके बाद 41 की नोटिस देकर केस हम बुक कर रहे हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती, ये जमहूरियत के खिलाफ है।
और ये डिक्टेटरशिप है। ये डिक्टेटरशिप को अनकरीब 3 महीने के अंदर इसका ख़त्म होने वाले हैं। और जिस तरह ये लोग जुल्म कर रहे हैं, आने वाले 3 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। इसी तरीके से ये लोग जो जुल्म से कह रहे हैं कि कांग्रेस तेलुगु में कह रही है एमपी की दी, कांग्रेस ने क्या किया है? मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं किया कांग्रेस। अगर तेलंगाना नहीं देते तो बाप बेटे भीख मांगते फिरते थे, केसीआर केटीआर भीख मांगते फिरते थे। आज उनको नए शहर में आईटी सिटी में हर बंगले में 30% हिस्सा उनका है, 30% हिस्सा केटीआर का, कविता जी का, केसीआर साहब का, संतोष जी का, हरे जी का, पूरे गाँव का है हो गया है वो। तो उस तरीके से आज हम ओवरऑल नहीं बनाते। कांग्रेस पार्टी राजशेखर रेड्डी और मैं इंचार्ज मिनिस्टर होने के नाते तो कांग्रेस पार्टी तो हार गई। किसी राजशेखर रेड्डी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं एक बचा हुआ हूँ, जिंदा गवाह हूँ कि हमने वो रोड को कैसे उसे बनाए कि 60 किलोमीटर के रोड को 160 किलोमीटर करके हमने उतनी बड़ी रोड बनाने से आज वहाँ डेवलपमेंट आया। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, पीवी नरसिम्हा राव बड़ा ब्रिज बनाए, गोदावरी से पानी लाए, कृष्णा से पानी लाए, मेट्रो रेल लाए। आज वो मेट्रो रेल का क्या ले, फेस 1 वो आना था इमलीबंद तक, वो आना था फलकनुमा तक, लेकिन इमलीबंद पे खत्म हो गया। कौन जिम्मेदार है? टीआरएस और एमआईएम दोनों जिम्मेदारी को ट्रेन को आने नहीं दिए। उसके बाद सेकंड फेस में था कि वो फलकनुमा से एयरपोर्ट जाने का था, वो भी खत्म कर दिए। अब आप इलेक्शन नजदीक आप बोल रहे हम देंगे हम लेंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम ही नहीं है तो ये तुम्हारा मेट्रो रेल कहाँ कौन आता कहाँ देते? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी रहने के बाद एक कंट्रैक्टर नहीं आ रहे तो बगैर गारंटी के। आंध्र प्रदेश के जिले एलुरु के सरकारी अस्पताल में खातून का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया और कैंची उसके पेट में रह गई। 1 हफ्ता कबल खातून का यह सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। इसके बाद पेट में दर्द की शिकायत के बाद खातून को उसी अस्पताल से रुजू किया गया। बताया जाता है कि खातून का एक्सरे करने के बाद ये बात सामने आई। अस्पताल के एक मुलाजिम ने एक्सरे की तस्वीर लेते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसने बाद हुक्काम की जानिब से की गई सरजनिश पर सोशल मीडिया से उस तस्वीर को हदफ कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद डॉक्टर्स पर बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद अस्पताल के रिकॉर्ड से खातून की तफसीलात हदफ कर दी गई। గత ఏప్రిల్లో 19వ తారీఖు నాడు మన దగ్గర స్వప్న అనే పేషెంట్ ఆపరేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సిజేరియన్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఆమె కడుపు లోపల ఒక ఆర్టరీ ఫోర్సెప్స్ అనేది ఉండిపోవడం జరిగింది అనేది మనకి తెలియవస్తుంది. పేషెంట్ మనకి గత 8వ తారీఖు నాడు మనకి కడుపు నొప్పితో బాధపడుతూ మన దగ్గర రావడం జరిగింది. పేషెంట్ని పరిస్థితి చూసిన తర్వాత అక్యూట్ అబ్డామినల్ కండిషన్, క్రిటికల్ కేర్ అవసరం అని చెప్పి విజయవాడకి రిఫర్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి లోపల ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉన్నదాన్ని గమనించి వాటిని తొలగించడం జరిగింది. పేషెంట్ రికవర్ అవుతున్నారు, సేఫ్గా ఉన్నారు. ఆసుపత్రి అధికారులతో సూపరింటెండెంట్తోనూ మరియు ఆ సర్జరీ టీమ్ డాక్టర్స్తో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. महकमे तालीम के शोबे सर्व शिक्षा अभियान में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने आज हैदराबाद में वाक़ कमिश्नर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर धरना दिया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए काफ़ी देर तक कमिश्नर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर धरना दिया, जिसके बायस कुछ देर के लिए उस इलाके में कशीदगी फैल गई। एहतजाजी मुलाजिमीन ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान में 21,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया दिनों कई महकमों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाते हुए उन्हें सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया, लेकिन उनके मामले में हुकूमत सौतेला सलूक अपना रही है, जबकि वो बरसावर से सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे हैं। पुलिस ने एहतजाजी मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। विकाराबाद के अनंतगिरी इलाके में बाज नौजवानों ने कारों की रेस का एहतमाम किया। ये नौजवान गुज़िश्ता रोज यौम आज़ादी के मौके पर कार रेसिंग और बाइक रेसिंग करते हुए मुख्तलिफ करतबबाजी के मुजाहरे करते हुए हंगामा आराई कर रहे थे। मकामी अफराद ने इस वाक़े की वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर यह बता दिया गया कि इस तरह की कार रेसिंग हफ्ते के आखिर में बाकायदा तौर पर हो रही है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि कार रेसिंग करते हुए हंगामा आराई करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि विकाराबाद की पहाड़ियों को देखने के लिए
कई सयाह वहां जाते हैं जो इस तरह की बाइक और कार रेसिंग के मुकाबलों से खौफजदा हैं। एक और ट्रैवल एजेंट ने मासूम लोगों को लाखों रुपए का धोखा दिया है। एबिट्स के इलाके खान लतीफ खान बिल्डिंग में खयूम नामी शख्स ने कॉर्पोरेट ट्रैवल सॉल्यूशंस के नाम पर एक ट्रैवल एजेंसी खोली थी और मासूम लोगों से लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मुनीरुद्दीन है। मैं कारमेगा नगर का रहने वाला हूँ। हमारे भाई के लिए यूएस के लिए टिकट बुक कर रहे थे। हमारे भाई के लिए यूएस जाने के लिए टिकट बुक करे थे। ये कहाँ पे बुक करे बोलते हैं, खान लतीफ खान में इनका ऑफिस है। ऑफिस का नाम है CTS बोल के है, कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस बोल के है, कॉर्पोरेट ट्रैवल सॉल्यूशन बोल के है। तो वहाँ पे बुक करे थे। आज अचानक जो है सो फ़ोन ऑलरेडी बुक कर लिए थे हम। 5 जुलाई को बुक करे उनके पास टिकट का अमाउंट था 1,28,000 था। तो पूरा अमाउंट पे कर दिए उनको। अभी आज सुबह में उन्होंने खाली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करे हमारे को कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया बोल के। तो हम लोग क्या करें, फिर सुबह में उनसे रब्ता करें। रब्ता करने के बाद उनसे पूछे कि भाई तो अभी क्या करना चाहिए इसके लिए, आप ये हमारा रिफंड अमाउंट दे रहे या फिर दूसरा टिकट अरेंजमेंट कर रहे। तो नहीं, आप जोहर तक आओ बोल के बोले। फिर हम लोग ऑफिस के पास जाके वेट करें। सुबह 11 बजे से लेके हम लोग 3 बजे तक वेट करे तो उनका कुछ भी अता पता नहीं है। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि हमारे जैसे और 10-15 लोग हैं वहाँ पे, जो 15 तारीख को जाने वाले थे उनका भी कैंसिल हो गया। हमारा 16 का था और जो 23 के, 24 के, 25 के, ऐसा 10-15 जने हैं। तो उनका कोई भी अभी तो फिलहाल उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे। दुकान उनका नाम है खयूम है, उनका नाम खयूम। हाँ, ट्रैवल एजेंसी के ओनर का नाम खयूम है। उन्होंने अभी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। ऐसे हमारे जैसे 15-20 जने हैं टोटल। एक का टिकट आके 1.5, 1.23, 1 लाख 1.5 लाख का टिकट है मिनिमम। तो हम लोग वेट करके अभी जो है एबिट्स पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे केस बुक करने के लिए आए। अभी केस बुक करना चाह रहे। अभी जो कंप्लेंट दिए, कितने लोग अभी कम से कम हम ठहरे तक तो 15 जने थे भाई। 15 जने में अभी सब लोग हल्लो चले गए। आगे वो लोग भी लिखाते होंगे। हम लोग तो 2 जने भी कंप्लेंट लिखा दिए। पूरे लोग भी टिकट वाले से? हाँ, पूरे टिकट वाले से हम लोग पूछे हमारे साथ में। पूरे टिकट बुक कर दिया ऑलरेडी वो लोग। डेट ऑफ हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आई शेख सईद बावजीर के कत्ल की वारदात के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। वाज़ेह है कि 10 और 11 अगस्त की रात देर गए बावजीर, जिनका ताल्लुक बारकस से था, उन पर मुहरिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। आज पुलिस ने कत्ल की उस वारदात को हल कर लेने का दावा किया और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन 20 साला अहमद बिन हाजिब साकिन सुल्तान शाही, 20 साला मोहम्मद अयूब खान साकिन मुगलपुरा के अलावा उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन सालेह सादी और उमर सादी साकिन बारकस फरारी में बताए गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मुबैना तौर पर गैर फितरी अमल के लिए दबाव बताया गया। पुलिस के मुताबिक बावजीर को आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर मुहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल किया गया। दीगर मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहरिक है। का नाम अहमद बिन हाजिब, एज 20 years,
वॉशिंग मशीन मैकेनिक का काम करता है। तो इन दोनों का 2021 में एक केस में दोनों ने चंचलगुड़ा जेल में मिला है। उस टाइम से इन दोनों का फ्रेंडशिप भी था और इस फ्रेंडशिप कुछ होमोसेक्सुअल काइंड ऑफ रिलेशन भी रहा। उसके बाद भी इन दोनों बाहर आने के बाद इन दोनों कभी कभी मिलता था। बट दूसरी शेख बेनजीर ने सोशल मीडिया में ज्यादा कई कई चीजों में कई कई टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहा था। तो इसी टाइम पे इसने अक्यूज A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी एंड A4 साले सादी, A5 उमर सादी। इसमें अब्दुल्ला सादी और अहमद सादी ये दोनों, इसमें अब्दुल्ला सादी म्युनिसिपल चेयरमैन जनपल्ली म्यूनसिपालिटी में जनपल्ली म्यूनसिपालिटी का म्यूनसिपल चेयरमैन है। तो जनपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो भी इश्यूज हो रहा है कुछ कई कई टॉपिक्स का ऊपर डीसी शेख बेनजीर ने काफी सारा वीडियोस बनाया है। कई वीडियोस में इसको डिफेम किया गया है और कभी कभी ब्लैकमेल भी किया है। तो इन लोगों को A2 अहमद सादी, A3 अब्दुल्ला सादी और साले सादी, इन तीनों और A5 उमर सादी, इन 3-4 जनों का पार्सल ग्रजेस था शेख बेनजीर का ऊपर। तो एक ग्रजेस से एक दो बार उसको डिसीज को बुला के बात भी किया गया है और लगभग 9 लाख तक भी दिया है। अभी हमको पता चला कि वो शेख बेनजीर ने ब्लैकमेल किया। इसके तरह अक्यूज अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी लगभग 6-7 लाख का पैसा भी दिया है। फिर भी शेख बेनजीर ने फिर भी ये सोशल मीडिया में और ये व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे वीडियोस अगेंस्ट अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज इन जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी एरिया लैंड ग्रैबिंग का। हनमकुंडा जिले के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये के साथ ही अपनी जान बचाने के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार दौड़ पड़े। जराये के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट के नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये के वक्त आईसीयू में 12 मरीज इलाज थे। ताहम चौकस अमले ने मरीजों को वहां से मुंतकिल कर दिया, जिससे बड़े पैमाने पर जानी नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई। इस वाकये की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाकये में माली नुकसान की इत्तला मिली है। सेल फोन के ज्यादा इस्तेमाल पर मां की जानिब से की गई सरजनिश पर बेटे ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल अर्बन मंडल के टिप्पन्नापेट गांव का 14 साला साई चरण मकामी स्कूल में 9वीं जमात में जेर तालीम है। हाल ही में लड़का अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिए बगैर कसरत से फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उसकी मां ने उसकी सरजनिश करते हुए सेल फोन के बजाय किताबों और अपनी तालीम पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। लड़का मां की बातों को नजरअंदाज करते हुए फोन का कसरत से इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर मां ने एक मरतबा फिर उसकी डांट डपट की। मां की सरजनिश पर दिल बर्दाश्त होकर उसने फांसी ले ली। उसने ये इंतहाई इकदाम उस वक्त किया जब वो घर में तनहा था। मां जब घर वापस हुई तो उसने देखा कि दरवाज़ा बंद है। उसने परेशान होकर पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि लड़के की मौत हो गई है। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जिले वरंगल में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा काशंबे की सुबह की अवलीन सातों में जिले के वर्धना पेट के करीब उस वक्त पेश आया जब वरंगल से तुरुक की सिम जाने वाले ऑटो को मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे में ऑटो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हादसे के फौरी बाद मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जिले चित्तूर में खातून ने सरकारी अस्पताल के बैतुल खां में बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद वो नौजायदा को छोड़कर चली गई। इस वाक़े पर अस्पताल का अमला हैरान रह गया। जराये के मुताबिक अस्पताल पहुंचने वाली इस खातून ने अपना नाम फर्जी बताया था। इस वाक़े की इत्तला अस्पताल के जिम्मेदारों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए खातून की शिनाख्त करने में मसरूफ है। महकमा मौसमियात ने अजला कुमरम भी
आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दपल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्रादरी, कोतगुडम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा में चंद मकामात पर हफ्ता यानी 19 अगस्त को मूसलाधार बारिश का इंतहाई इम्कान जाहिर किया। यहाँ जारी करदा यौमिया रिपोर्ट में कहा गया कि 17 था 22 अगस्त रियासत के चंद मकामात या कई मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हिंदुस्तान का पूर्वाधिकार मिशन चंद्रयान-3 चांद की तरफ अपनी आखिरी मदार में पहुंच गया है। ये वो लम्हा है जहां से चंद्रयान के सफर में अहम लेकिन फैसलाकुन तब्दीलियां रौनुमा होने वाली हैं। इसरो के मुताबिक इस मदार में पहुंचने के बाद वो लैंडर को अलग करने का अमल शुरू करेंगे। ट्वीट में कहा गया कि आज इंजन को कामयाबी से ऑन करने के बाद उसने चांद की तरफ जाने वाले मदार मुकम्मिल कर लिया। अब इसका फासला 153 किलोमीटर रह गया। यहां से लैंडर को अलग किया जाएगा और 17 अगस्त से एक और चक्कर मुकम्मिल करने के बाद इस मिशन का कैरियर अपना अलग सफर शुरू करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लैंडर अपने शेड्यूल के मुताबिक 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम चांद के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसरो के साइंसदानों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में उनका लैंडर चांद पर होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। इस ऐलान के 24 घंटे के अंदर यानी महज एक रोज बाद ही मरकजी हुकूमत से इसे मंजूरी मिल गई है। आज मरकजी काबीना की मीटिंग में विश्वकर्मा योजना पर मुहर लगा दी गई और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को बृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के जवां साल विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गुज़िश्ता साल के आखिर में कार हादसे में संगीन तौर पर जख्मी हुए ऋषभ पंत तेजी के साथ रुबे सेहत हो रहे हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के मुताबिक पंत ने 15 अगस्त को काफी देर तक क्रीज पर ठहरकर बल्लेबाजी की। वो जैसे ही बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे वहां मौजूद उनके शहदाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कार हादसे के बाद ये पहला मौका था जब ऋषभ पंत बाज़ाब्ता मैदान में उतरकर बल्लेबाजी कर रहे थे। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 ने रिलीज के 5वें दिन भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म ने इंडिपेंडेंस डे पर 55 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही ये फिल्म इंडियन सिनेमा की तारीख में 15 अगस्त के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म का टोटल कलेक्शन 229 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं ग्लोबल कमाई में फिल्म 300 करोड़ के पार पहुंच गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 290 करोड़ 59 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया। जल्द ही ये 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। गदर 2 को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म इंडिपेंडेंस डे पर 200 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। ये सनी देओल की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। गदर 2 के पूरे हिंदी बेल्ट में 88% ऑक्यूपेंसी है। फिल्म की मेन टारगेट ऑडियंस नॉर्थ इंडियन है, जबकि साउथ में रजनीकांत की जेलर भी बेहतरीन बिजनेस कर रही है। पहले ही दिन ये कहा जा रहा था कि अगर अनिल शर्मा डायरेक्टेड ये फिल्म OMG 2 के साथ रिलीज नहीं होती तो ये और भी बेहतर बिजनेस कर सकती थी। वहीं OMG 2 ने भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।